दोस्तों बचपन से हम पढ़ते आए हैं 1/0 बराबर अनंत होता है। हमारे टीचर्स ने सर ने हमें बताया है कि 1/0 अनंत होता है या 2/0 बराबर अनंत होता है। इस प्रकार की चीजें हमें हमेशा जो बचपन से बताते आए हैं कि 1/0 जो है वो अनंत होता है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। लेकिन दोस्तों क्या वास्तव में 1/0 बराबर अनंत होता है? ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 1/0 जो है वो अनंत नहीं होता है, बल्कि इसको अपरिभाषित कहते हैं। आप देखोगे अभी जो कुछ सालों से जो है 10th की किताबें आने लगी है। अगर मैं गणित की बात करूं तो उसमें जो त्रिकोणमिति की सारणी होती है टेबल, उसमें 1090 का मान जो है पहले अनंत लिखा हुआ आता था, लेकिन आजकल जो है वहां पर अपरिभाषित लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या वास्तव में अनंत और अपरिभाषित एक ही चीज है? अगर वास्तव में एक ही चीज होती तो फिर इन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कभी अनंत और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है अनडिफाइंड लिख दिया या अपरिभाषित लिख दिया। इसका मतलब ये दोनों एक तो नहीं है, फिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अनंत और अपरिभाषित में अंतर क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इन दोनों को अलग अलग जो है कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल नोबल मैथ्स। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो, जिसमें हम देखेंगे अनंत और अपरिभाषित में क्या अंतर है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स अगर हम इन्फिनिटी की बात करें, अनंत की बात करें और अनंत को अगर हम एक परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा ये हो सकती है, इन्फिनिटी इज ए पॉइंट जस्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब अनंत एक बिंदु है, एक पॉइंट है जो हमारी सोच से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे देखिए एक विशेष पॉइंट पे मैं ध्यान दूंगा, इन्फिनिटी इज, यहाँ पे शब्द आया है इज, है। इसका मतलब अनंत कोई चीज है तो सही, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज है ही नहीं उसी को हम अनंत कह रहे हैं। इसका मतलब अनंत कोई चीज है, लेकिन वो हमारी सोच से थोड़ा सा आगे है। जहां तक हमारी सोच जा रही है, जितना हम सोच सकते हैं, मतलब इतना बड़े से बड़ा नंबर अगर हम सोचे तो उससे जस्ट आगे जो भी हम सोचते हैं उससे थोड़ा सा आगे जो है वो इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी जो है एक पॉइंट है। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ध्यान रखना, अनंत जो है वो कोई नंबर नहीं है। जैसे गणित में बाकी 1 2 3 4 1000 10,000 लाख ये बाकी सारे जो है नंबर है, लेकिन अनंत जो है वो कोई नंबर नहीं है। ये एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है, उसका नाम है केवल। मतलब हमने एक सोचा है, कल्पना की है कि अगर हम इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएं, एक बड़े से बड़े नंबर जो है हमें प्राप्त होता जाए, तो जो वो बड़े से बड़े नंबर होगा वो अनंत होगा। उसको हमने एक सिंबल दे दिया अनंत। अनंत जो है वास्तव में कोई चीज नहीं है, ये किसी चीज का नाम जो नहीं है, ये अनंत हमारी एक सोच है। हमने केवल जो एक स्थिति जो सोच रखी है उसका नाम है अनंत। तो अनंत वास्तव में एक हमारी परिकल्पना है, हमने एक सोच रखा है कि अगर हम इस प्रकार से आगे बढ़ते जाए तो वो एक नंबर प्राप्त होगा जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी दोस्तों कोई जरूरी नहीं है बड़ी से बड़ी संख्या कोई इन्फिनिटी कहे। इन्फिनिटी जो है छोटी भी हो सकती है। कई मायनों में इन्फिनिटी के जो है अनेक प्रकार है। देखिए गणित के अंदर जो है ये दो चीजें ऐसी है जो दिखने में बहुत मामूली सी गए, लेकिन इनके ऊपर यदि अध्ययन किया जाए, विस्तृत अगर कोई वीडियो बनाई जाए तो बहुत सारी जो है वीडियो डिटेल में बन सकती है और बहुत सारे थीसिस लिखे जा सकते हैं। एक तो है जीरो और एक है इन्फिनिटी। जीरो जो अपने आप में मतलब गणित में अगर कोई चीज है ही नहीं उसको हम कहते हैं जीरो। अब इस चीज को हम कैसे दिखा सकते हैं? अगर कोई छात्र कहे मेरे को जीरो दिखाओ तो हम उसको दिखा नहीं सकते, क्योंकि जीरो वास्तव में कोई चीज है ही नहीं। ये एक परिकल्पना है कि अगर कोई चीज नहीं है तो उसको हमने जीरो कह दिया। इसी प्रकार से अनंत, अनंत भी मतलब कोई चीज है नहीं, लेकिन हमने एक कल्पना करी है कि ये एक अनंत है, एक बहुत बड़ी संख्या है अनंत। तो मैं बता रहा था अनंत जो है छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर हम संख्या रेखा की बात करें तो यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, तो जरूरी नहीं अनंत कोई यहाँ आगे जाए तब कोई यहाँ जाके अनंत आएगा। अनंत 0 और 1 के बीच में भी हम कहते हैं अनंत संख्याएं है। इनके बीच में भी मतलब अनंत जो है हमारा यहाँ पर भी मौजूद है और अनंत जो है
बिल्कुल जो है आगे भी मौजूद है। तो अनंत का मतलब ये नहीं है कोई हम ब्रह्मांड में चले जाएं और आगे जो जाएंगे तब कोई अनंत हमें मिलेगा। अनंत कहीं पर भी हो सकता है। ये एक स्थिति है, जैसे मैंने बताया 0 और 1 के बीच में जो है वो अनंत संख्याएं होती है। इसका मतलब अनंत हमारा यहीं पर ही मौजूद है। अनंत हर जगह मौजूद है हमारे पास में। तो इन्फिनिटी जो होता है वो कई प्रकार की होती है। देखिए एक बात अगर हम उदाहरण दें, जैसे मान लो अगर हम पुराने समय की बात करें और पत्थर युग जो पाषाण युग था उस वक्त की बात करें, मनुष्य के पास में जो है संसाधन नहीं थे और आवागमन का साधन नहीं था। तो जैसे मान लो कोई मनुष्य है पाषाण युग में, तो ये जो मनुष्य है अपने आसपास वाले कबीले जो होते थे केवल उनको जानता था, और इससे जस्ट आगे मान लो 1 किलोमीटर दूर कौन सा गांव है और कौन रह रहा है उसको जो है यहाँ पे कोई पता नहीं था। तो उनके लिए ये अनंत दूरी थी। अगर उनको पूछा जाए भाई अमेरिका कितनी दूर है, अमेरिका हालांकि उस वक्त था नहीं, लेकिन अगर उनको पूछा जाए मतलब वो चीज कितनी दूर है तो उनके लिए वो अनंत था। लेकिन अब हमारे लिए अमेरिका जो है वो अनंत नहीं है। अगर हमें पूछा जाए अमेरिका कहाँ है तो हम उसको बता सकते हैं। चंद्रमा की दूरी कितनी है ये भी वैज्ञानिक जो है आज निकाल चुके हैं, तो वो भी हमारे लिए अनंत नहीं है। इसका मतलब अनंत और आगे धीरे धीरे अनंत मतलब बढ़ता रहता है। अनंत की जो स्थिति है वो बढ़ती रहती है। किसी के लिए अनंत जो है ये हो सकता है, किसी के लिए अनंत और आगे हो सकता है, और अगर वो आदमी यहाँ पहुंच गया तो अनंत जो है और आगे चला जाएगा। इसका मतलब अनंत जो है वो अपनी स्थिति बदलता रहता है। मतलब हमारी सोच से थोड़ा सा आगे, जहां तक आप सोचोगे, जितना सोच लोगे उसके जस्ट आगे जो है वो अनंत है। तो अनंत की जो है इस प्रकार से हम समझा सकते हैं कि जब अनंत हर एक के लिए अलग अलग होता है। दूसरी बात, अनंत जो है हर अनंत, एक जगह मैंने पढ़ा था कि हर अनंत के आगे एक और नया अनंत होता है। देयर इज ए न्यू इन्फिनिटी बियॉन्ड इन्फिनिटी। हर इन्फिनिटी के आगे एक इन्फिनिटी और होती है। मतलब अभी वही बात, जब तक हमने किसी चीज की रिसर्च नहीं की, हमारे लिए मान लो यहाँ पे अनंत है। अब जब हम यहाँ पहुंच गए, मनुष्य इस जगह पहुंच गया, तो इसके जस्ट आगे और जो है वो कोई ना कोई चीज होगी, तो वो हमारे लिए अनंत हो जाएगी। तो अनंत जो है हमारी एक सोच है, तो इससे थोड़ा सा आगे जो है वो इन्फिनिटी है। ये कोई नंबर नहीं है। अनंत अनंत जो है ये सिंबल जो है ये तो एक वैज्ञानिक ने काफी समय बाद में दिया था। इससे पहले जो है अनंत की खोज निरंतर चलती आ रही है। हर समय में जो है अनंत हमारे साथ में रहा है। अलग अलग जो है इसका नाम बदलता गया है, लेकिन अनंत जो है हर स्थिति में हमारे साथ था और शुरू से मनुष्य इसके बारे में सोचता आया है। तो इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि हम अगर मान लो यहाँ पे जैसे 1 लेता हूं मैं, यहाँ पे ये 1 2 ये ऐसे ग्राफ है। अगर मैं इस 1 से इधर 0 की तरफ बढ़ता हूं, यहाँ 0 के पास में आ रहा हूं, तो हमें ये देखना है कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए 1/0 का मतलब जिसको हम अनंत मानते हैं 1/0। तो अब इसको 0 नहीं लेकर के मैं जो है 1 से छोटी संख्या लेता हूं, मतलब 0 के जस्ट पास वाली संख्या। मान लो मैंने ले लिया 0.1, तो 1 अगर मैं 0.1 करता हूं तो इसका मान होता है 10। अगर मैं इस 0.1 को और छोटा कर दूं, मतलब मैं और 0 की तरफ आ रहा हूं, इस तरफ बढ़ रहा हूं मैं 0 की तरफ, तो 0.01 कर दिया। मतलब डिनोमिनेटर का मान जो है मैं छोटा करता जा रहा हूं। 0.1 था, अब 0.01 कर दिया। इस साइड में मैं इस मान को घटा रहा हूं, डिनोमिनेटर के मान को। तो देखिए इसका मान मेरे को 100 प्राप्त हो गया। डिनोमिनेटर को मैंने इसके हर को जो है और कम कर दिया, 0.001 कर दिया, तो हमें और बड़ी संख्या प्राप्त हो गई 1000। मतलब डिनोमिनेटर में जितना छोटा लूंगा सॉरी, जैसे मान लो 0.00001 ले लिया, तो हमें यहाँ पे इस प्रकार से 1 आगे 000। तो अगर मैं और छोटी संख्या ले लूं, मतलब 0.0000 ऐसे 20 जीरो लिख दूं मान लो, और 20 जीरो के आगे 1 लिख दूं, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो 1 लिख करके और इसके आगे ऐसे 20 जीरो लग जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं डिनोमिनेटर को और छोटा कर दूं, मतलब 0 के जस्ट करीब पहुंच जाऊं मैं यहाँ पे, तो हमें एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। मतलब डिनोमिनेटर को जितना छोटा करते जाए, जितना छोटा करते जाए, मतलब 0 के नजदीक पहुंच जाए, तो न्यूमरेटर इसका जो वैल्यू है वो एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम ये कल्पना करें कि हमने 0 कर दिया, एग्जैक्ट 0 नहीं किया, यहाँ पे एग्जैक्ट 0 जो है नहीं होता है, क्योंकि 1/0 तो जो है वो अनंत होता ही नहीं है।
ये सोच तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो है आपको बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि 1/0 जो है वो अनंत तो नहीं होता है, क्योंकि अगर 1/0 को हम अनंत मान ले तो फिर 2/0 को भी हम कहेंगे अनंत है, 3/0 ये भी जो है अनंत है। और अगर ये सारे अनंत है इसका मतलब ये सारे बरोबर है, 1/0 बराबर 2/0 बराबर 3/0 ये सारे बरोबर है। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि 1 2 3 4 ये सारे बरोबर है। तो यहाँ पे जो है सारी गणित जो है फेल हो जाएगी, इसलिए हम इसको अनंत तो नहीं कह सकते। इसका मतलब इसको अगर अनंत नहीं कह सकते तो फिर हमें वो बड़ा नंबर कैसे प्राप्त होगा? जीरो नहीं है, वो जस्ट जीरो के बिल्कुल पास में है, मतलब 0.0000000 मतलब हजारों लाखों जीरो मैंने लगा दिए और उसके बाद में एक लिख दिया, तो हमें जो मान प्राप्त हो रहा है वो एक इतनी बड़ी वैल्यू प्राप्त हो रही है जिसको हम यहाँ पेपर पे लिख नहीं सकते या हम उसको बोल नहीं सकते। तो वो जो चीज है उसको हमने, उस सिचुएशन का नाम हमने दिया है अनंत है। वो कोई जरूरी नहीं है मैंने लाख जीरो लगा करके जो प्राप्त किया है वो अनंत है, क्योंकि उसके जस्ट आगे हम एक जीरो और बढ़ा सकते हैं और एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो वो भी जो है अनंत ही होगा। तो अनंत का मतलब है एक बहुत बड़ी संख्या जो हमारी सोच से थोड़ा सा आगे है, लेकिन है जरूर, ये नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। एक बड़ी संख्या है जरूर, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि हम उसको लिख नहीं सकते, इसलिए हमने एक सिंबल बना दिया और इस प्रकार से ये इन्फिनिटी हो गया। ये 1/0 नहीं होता है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, 1/0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटी क्या चीज है। अनंत जो है वो किस प्रकार से हम देखते हैं, डिनोमिनेटर के मान को घटाते हैं तो हमें बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है। जितना डिनोमिनेटर मतलब हम जीरो के नजदीक जाते रहेंगे, आगे आप हायर क्लासों में पढ़ोगे, जब 11th-12th में हम जाएंगे वहां पे हम लिमिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो लिमिट के अंदर हम यही देखते हैं कि अगर हम x टेंस टू 0 मतलब 0 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसका मान जो है अनंत की तरफ बढ़ता है। अगर मैं इसके अंदर ग्राफ बनाऊं तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे अगर ये मान लो x है और ये हमारा दूसरा फंक्शन है, तो x की वैल्यू जो जो इस तरफ जाएगी क्यों, तो इसका मान जो है ऐसे अनंत की तरफ बढ़ता जाएगा। ये अगर अब x की तरफ मतलब x का मान यहाँ पे 1 है मान लो और ये 0 है, तो जो जो हम 0 की तरफ जाएंगे तो इस फलन का मान जो है अनंत की तरफ बढ़ता जाएगा। 0 पर नहीं पहुंचे हम, एग्जैक्ट 0 पर नहीं पहुंचे, 0 के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, इतने नजदीक पहुंच गए कि हम उसको 0 कह सकते हैं। तो वो जो मान प्राप्त हुआ वो हमारा अनंत हो गया। तो अनंत की ओर अग्रसर होता है। एग्जैक्ट जो है ये इसका 1/0 का मान अनंत नहीं होता है। अब देखिए दूसरी चीज हम देखते हैं, अनडिफाइंड क्या होता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब नॉट एग्जिस्ट। इसको नॉट एग्जिस्ट मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सके, वो जो है अनडिफाइंड होता है। जैसे 1/0 का मतलब एक में से हम 0 को घटाएं तो हमें जो है 1 प्राप्त होता है। अब डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो डिवाइड का मतलब होता है हमें 0 प्राप्त होना चाहिए, मतलब इस चीज में से इसको कितनी बार घटाएं, इस नंबरेटर में से डिनोमिनेटर को हम घटाते जाते हैं और हम ये देखेंगे कितनी बार घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है। यही तो होता है डिवीजन में, मतलब जैसे 6/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम 6 में से 2 को माइनस करेंगे। अब ये जो 4 आ गया, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, फिर 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो हम ये देखते हैं इस 2 को इसमें से कितनी बार जो है माइनस करें ताकि ये जो शून्य प्राप्त हो जाए, या इस 2 को हम कितनी बार जोड़ें कि ये 6 प्राप्त हो जाए। ये तो होता है। इसका मतलब या तो हम 1 - 0 1 - 0 1 - 0 कितनी बार करें ताकि हमें यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाए, या इस 0 को हम कितनी बार जोड़ें, 0 + 0 + 0 + 0 मतलब कितनी बार हम इसको जोड़ें ताकि हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये नॉट एग्जिस्ट है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर ही नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये अनडिफाइंड है, ये अनंत नहीं है। अनंत का मतलब तो ये हुआ कि हम इसको एक बहुत बड़ी संख्या है जिसको घटाने पर, या जैसे 0 0 0 हम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया इसको एक बहुत आगे एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है कि वहां जोड़ने पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। मतलब अनंत बार भी अगर हम इसको जोड़ लें तो भी हमें 1 प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, नॉट एग्जिस्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि 0 का भाग लगाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें 0 का भाग अगर हम लगाएंगे तो इसको घटाते ही जाओ, आपको कोई जो है
परिभाषित चीज नहीं मिलेगी, इसकी जो है क्या आप परिभाषित करोगे? ये क्वेश्चन ही मतलब गलत है कि 1/0 मतलब 0 का भाग लगाओ। तो अगर 0 का भाग लगाएंगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, इसका मान जो है अनंत नहीं हो सकता। अनंत का मतलब तो ये हुआ कि हमने 0 को अनंत बार जोड़ा। अनंत बार मतलब बहुत एक बड़ी संख्या, हमारी सोच से परे है लेकिन है जरूर। इसका मतलब इसको 0 को वहां तक जोड़ने पर 1 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब आप चाहे अनंत बार जोड़ लो, कई जो आपकी सोच से परे है उतनी बार आप इस 0 को जोड़ लो, लेकिन आपको 1 प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका मान जो है अनंत नहीं हो सकता। ये जो है अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित मतलब जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका मतलब कोई अर्थ ही नहीं है। अगर हम उसको बिना अनर्थ आवश्यकता वाला, बिना जिसके कोई क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन अगर हम पूछ लें तो वो हो गया अपरिभाषित। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी जो है पसंद आई होगी और आपके समझ में आया होगा कि अनंत और अपरिभाषित में क्या अंतर है। और 1/0 को जो है आप कभी भी जो है अनंत लिखने की भूल नहीं करेंगे। 1/0 का मतलब कोई भी एक k/0 ले लिया मैंने, k/0 का मतलब कोई भी चीज जो ऊपर नंबरेटर में 1/0, 2/0, 3/0 इस प्रकार से उस चीज को जो है हम अनंत नहीं लिख सकते, वहां पे हमें अनडिफाइंड लिखना पड़ेगा, अपरिभाषित होती है ये चीजें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके डाउट क्लियर हो गया होगा अनंत और अपरिभाषित में क्या अंतर होता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच।